चैप्टर 10 रंग साहित्याचे। इस लेसन में श्रुतु नाम का एक बच्चा रहता है। उसकी क्लास जो होती है, स्कूल की क्लास, वो जाती है पिकनिक जाने वाली रहती है भिलार। ये पुस्तकों का गांव रहता है, मतलब कि जितनी भी टेक्स्ट बुक रहती है उनका गांव रहता है। तो इनकी जो स्कूल की पिकनिक है वहाँ जाने वाली रहती है। तो स्कूल में सूचना आती है, अनाउंसमेंट होता है कि हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पे। बहुत सारी मूवीज़ भी दिखाई जाती है उसके बारे में। श्रुतु को बहुत पसंद आता है। श्रुतु घर पे आता है और खुशी खुशी सो जाता है। जैसे ही वो सोता है तो उसको लगता है कि बहुत सारी बुक, एक लड़का लड़के ऐसे बच्चों का रूप धर के, वेश धर कर आते हैं और श्रुतु को आते हैं और गाना गा रहे हैं और वो नाच रहे हैं और साथ ही में श्रुतु को उठा रहे हैं। तो जब श्रुतु ये सब देखता है तो सपने में वो बुक श्रुतु से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ये एक मूवी जैसी स्टोरी है, तो इस मूवी को ज़रूर सुनिएगा। जिस ऑथर ने लिखा है, इनका नाम यहाँ पे दिया नहीं गया है, ये एक मूवी जैसा बनाया गया है, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब श्रुतु सो रहा होता है तो श्रुतु सपने में बोलता है, कौन हो आप लोग और यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे श्रुतु बोलता है। तो जो बुक में जैसे जो लोग बुक का रूप धर के आते हैं, लोग जो भी लड़का लड़के रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वो लोग बोलते हैं, अरे हम सब तो तुझसे मिलने के लिए आए हैं, हम लोग तुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। श्रुतु बोलता है, तुम सब हो कौन, है ना। तो पहला आता है कथा एक बच्चे जैसा रहता है। तो यहाँ पे एक कथा आता है और कथा ऐसा रहता है और वो बोलता है कि मेरा नाम क्या है, कथा है, ठीक है। और श्रुतु को बोलता है कि मैं कथा हूँ और तू मुझे अच्छी तरीके से जानता होगा और हम दोनों की जल्दी ही फ्रेंडशिप भी हो जाएगी। तो तू मुझे बचपन में बहुत सुनता था। कथा को गोष्ठी भी कहते हैं। तो श्रुतु मैं आपकी पहचान कैसे करूं, श्रुतु बोलता है, मैं आपको कैसे जानूं। तो कथा कहता है, कथा भाई साहब बोलते हैं कि मैं तेरी माँ के मुख से, दादी के मुख से, बहुत सारे पंचतंत्र, अकबर, बीरबल, ऐसे बहुत सारी कहानी इन सभी के मुख से तूने सुनी होंगी, ठीक है। तो वही मैं कथा हूँ। श्रुतु बोलता है, हो आता आठवलं, हाँ मुझे पता चला कि मेरी जो दादी थी वो लोमड़ी, कोल्हा, उंदीर, ससा, मतलब कि लोमड़ी, चूहा, खरगोश, ऐसी इनकी और कासौ, टॉर्टाइज, इनकी कहानी सुनाया करती थी। तो उसको पता चलता है, हाँ वो जो स्टोरी सुनाया करती थी, तो स्टोरी मीन्स कथा, ठीक है। तो उसको समझा कि ये कथा है, ठीक है। कथा बोलता है, बरं का श्रुतु, आकर्षक शुरुआत आणि परिणामकारक शेवट ही माझी वैशिष्ट्य। तो कथा कहता है कि श्रुतु, स्टार्टिंग में मेरी स्टोरी में हमेशा आपको इंटरेस्टिंग आएगा और लास्ट में कुछ ना कुछ अच्छी सीख दे के जाता है। ये मेरी वैशिष्ट्य है, ये मेरी क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसा ये कथा बोलता है। कौन बोलता है? कथा बोलता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि श्रुतु बोलता है, अच्छा, तो कथा भाई साहब, तेरे कौन कौन से टाइप्स हैं, कितने प्रकार होते हैं तेरे? हमारी टीचर ने तो बताया था स्कूल में कि कथा के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि आपन, साहस कथा, ऐसे बहुत सारे। तो कथा बोलता है कि मेरे बहुत सारे टाइप है, जैसे कि परी कथा, बोध कथा, विज्ञान कथा, ऐतिहासिक कथा, ये सारे मेरे ही उप प्रकार होते हैं, मेरे ही टाइप है। उप प्रकार मतलब जैसे कि ये कथा और इसी के नीचे बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है, इसे उप प्रकार बोलते हैं। तो ये मेरे ही टाइप हैं। तो कथा और जैसे कि शिवाय नाटक, मल्लिका, चित्रपट, ये सारे, ललित कला, ये सारे मेरे ही पाया है। मतलब कि ये जो कथा है, ये कथा और कथा के नीचे जो ये बहुत सारे रहते हैं, ये इसके उप प्रकार हो गए, और इसके भी नीचे जो चीज़ें होती हैं, ये ललित कला। तो ये सारे भी इसी कथा के ही पार्ट हैं। ऐसे वो श्रुतु को बताता है, अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराता है। अब कथा ने तो देख लिया, अब श्रुतु बोलता है, तुला निर्माण करणाऱ्या लेखकाचे नाव मला सांग। तुझे जिस ऑथर ने निर्माण किया है, क्रिएट किया है, ऐसे लोगों का तू मुझे नाम बता। तो फिर वो कथा बताता है कि मेरा नाम
कथा बताता है कि बहुत सारे ऑथर हैं जिन्होंने मुझे क्रिएट किया है, जैसे कि है या गो जोशी, वी.स. खांडेकर, विभावरी शिरूरकर, वेंकटेश्वर माडगुळकर, वपू काळे, शंकर पाटिल, अण्णाभाऊ साठे, बाबूराव बागुल, द मा मिरासदार, ऐसे बहुत सारे ऑथर हैं जिन्होंने मुझे क्रिएट किया है। और मुझे क्रिएट करके जो भी रीडर्स है उनको तृप्त किया है, उनको सेटिस्फाई किया है। तो श्रुतु बोलता है कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। ये ताई कौन है, ये ताई कौन है? तो ये ताई जो थी, तो ये ताई बोलती है, ताई क्या बोलती है? ताई बोलती है कि तुझे कथा पसंद आई? हाँ हाँ, अरे तुझे कथा पसंद आई? मेरा नाम है कादम्बरी। मैं कौन हूँ? कादम्बरी। और मैं इस कथे की बहन हूँ। ये जो कथा है मैं इसकी क्या हूँ? बहन हूँ। तो अब कादम्बरी बोलती है कि जैसे कि तूने कथा को जाना कि कथा कौन है, तो मैं उसकी सिस्टर हूँ। तो सिस्टर कैसे? अब ये क्वेश्चन आता है श्रुतु के मन में। तो कादम्बरी बताती है कि मोटा मतलब कि मैं श्रुतु से भी थोड़ा ज़्यादा बड़ी रहती हूँ, लेकिन मेरी क्वालिटी ये है कि कोई भी मुझे जब रीड करता है तो मेरी स्टोरी में ऐसा होता है कि आगे क्या होगा, फिर आगे क्या होगा, ऐसे जैसे देखो हम लोग सीरियल देखते हैं ना, तो अब आगे क्या होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाता है। इसी तरीके से कादम्बरी में भी लिखा जाता है और जो रीडर होता है उसको इंटरेस्ट आता है कि अब आगे क्या होगा, तो वो थॉट ऐसे क्रिएट करता है और उस आगे क्या होगा उसी के उसमें और डूबता जाता है और रीड करता जाता है। तो ये मेरी खासियत होती है, ऐसा कादम्बरी ने बताया। तो श्रुतु बोलता है सही में कितना मस्त है, मतलब तेरे अंदर ही डूब जाता है, वाव, ऐसा बोलता है। फिर कादम्बरी बोलती है कि ये बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया है, बहुत सारे ऑथर्स को मिला है, जैसे कि वी.स. खांडेकर, ययाति कादम्बरी का पुरस्कार उनको मिला। तो इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे ऑथर लोगों ने इस कादम्बरी को लिखा। और बहुत कादम्बरी स्टोरी से थोड़ी बड़ी रहती है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट आता है कि आगे क्या होगा और उसको जानने की कोशिश करने में रीडर बहुत रीड कर डालता है। तो ये कादम्बरी होता है। तो फिर श्रुतु बोलता है कि ये कौन है? तो ये बोलती है मैं हूँ कविता। श्रुतु कौन? ये मैं कविता बोलती है, श्रुतु मुझे पहचाना, मैं हूँ कविता। तो श्रुतु बोलता है कविता। तो कविता बताती है श्रुतु को, श्रुतु बोलता है कि मुझे याद आया मेरे स्कूल में है ना मनापासुनी शाला, ऐसे एक कविता है, श्रावण मासी हर्ष मानसी, ऐसे ये पोयम जो है वो मुझे याद आई। वो ये क्या, ये वही कविता है? तो श्रुतु ऐसे बोलता है। तो फिर ये कविता बोलती है कि हाँ श्रुतु मैं वही हूँ, तूने सही समझा। बहुत सारी कविता में बहुत मज़ा आता है और लोगों को समझ में आता है। मुझे अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से तुम लोग जान सकते हो, अपनी मन की जो फीलिंग होती है वो कविता के थ्रू निकाल सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें रहती हैं कविता में। तो श्रुतु बोलता है मेरी टीचर हमेशा मुझे बोलती थी कि कल्पना करो और कविता निर्माण करो, आविष्कार करो, इसे कोई भी निर्माण कर सकता है। तो कविता बोलती है बराबर, मुझे कोई भी बना सकता है, कोई भी निर्माण कर सकता है, मैं हूँ ही इतनी खास। फिर क्या होता है कि श्रुतु बोलता है हाँ वो तो सही है। तो कविता बोलती है कि तू मुझे कब से बनाएगा? तो श्रुतु बोलता है कि बनाऊंगा ना 27 फरवरी से, क्योंकि उस दिन मराठी दिन है, सेलिब्रेट हम लोग करेंगे, तब तेरे को बनाऊंगा, ऐसा बोलता है। फिर नट सम्राट नाम का जो लेखक है उसने कविता बनाई थी, तो उसको कविवर्य कुसुम और बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, ज्ञानपीठ हो गया, काव्य संग्रह का पुरस्कार मिला था। तो श्रुतु बोलता है अरे तेरे इसमें भी पुरस्कार मिलता है?
तो कविता बोलती है हाँ बहुत सारे कवि को मिला है, जैसे कि केशव सूद, बाल कवि, बाभा बोरकर, बासी मांडेरकर, शांता शेळके, इंदिरा संत, सुरेश नामदेव, ऐसे बहुत सारे। इंदिरा संत देखो ऑक्शन लेसन्स में है ना। तो ऐसे बहुत सारे पोएट को मिला है। नारायण सुर्वे, ये भी आपको अपने मराठी सब्जेक्ट में पोएट जो पोयम है उसमें मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कविता को बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। तो श्रुतु देखता है तो अब इस नाटक में क्या चलता है कि कवि कहती है, जो अपना कविता है वो कहती है कि मुझे बहुत सारे, मेरे भी टाइप्स होते हैं। मेरे भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, जैसे कि पंथ काव्य, मध्ययुगीन काव्य, शहरी काव्य, और फिर साथ ही में छंद भी मेरे में आते हैं। फिर इस नाटक में श्रुतु को समझता है कि हाँ ये चीज़ें क्या हो रही हैं। फिर बाद में पता चलता है श्रुतु को, फिर बाद में देखता है श्रुतु तो एक नाटक। तो श्रुतु बोलता है ये कौन है। तो नाटक बोलता है कि भाई मेरा नाम है नाटक, मेरा नाम क्या है, नाटक। मुझे देख तू तो तुझे समझेगा। तो श्रुतु बोलता है नाटक दादा। तो बोलता है हाँ, मेरे इसमें पात्र रचना रहता है, चुरचुरी संवाद रहती है, मतलब आपस में लोग बात करते हैं, नाटक होती है, घटना होते हैं, प्रसंग होते हैं। लोग अब मुझे देख के मैं लोगों के हृदय को छू लेता हूँ, दिल को छू लेता हूँ। और रंगमंच भी होता है, बहुत सारी सेलिब्रेशंस भी होते हैं, नाटक किए जाते हैं, लोगों को मेरे से प्रेरणा भी मिलती है। बहुत सारे लोग नाटक रखते हैं। तो नाटक में अलग अलग रोल लोग रहते हैं, अलग अलग लोग प्ले करते हैं, एक्ट करते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से नाटक चलता है। तो उसमें हर एक का अपना अपना रोल रहता है। तो फिर श्रुतु बोलता है अच्छा। तो फिर वो नाटक बोलते हैं मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा है, जैसे कि श्रीपाद कोलकर, राम गणेश गडकरी, देश पांडे, वसंत काटनेरकर, मधुसूदन, ऐसे बहुत सारे लेखक का उन्होंने उस नाटक ने क्या किया, नाम गिनाया। फिर उधर से आता है एक भाई साहब जिसका नाम है चरित। चरित बोलता है हेलो श्रुतु, मुझे पहचाना का, इधर देख इधर देख। चरित बोलता है इधर देख इधर देख। श्रुतु देख तो श्रुतु बोलता है कौन है भाई तू। तो चरित जो है वो बताता है। चरित बोलता है अरे मेरा नाम चरित्र है। बहुत सारे लोग मुझे लोगों के व्यक्तिमत्व में, उनकी लिखावट में मेरा बहुत प्रभाव रहता है, क्योंकि लिखावट से पता चलता है ना कि कौन इंसान कैसे चरित्र का है। तो उसमें लिखावट में पता चलता है। लिखने की जो प्रेरणा है वो सब भी मुझी से तो मिलती है और उसी से मेरा जन्म होता है। ठीक है। तो फिर श्रुतु बोलता है कि मेरी टीचर जो है स्कूल की, वो बहुत सारे थोर पुरुष के चरित्रों के बारे में बताती थी। जैसे देखो हिस्ट्री में बहुत सारे वो लोग कैसे थे, किस तरीके से थे, ऐसा। तो चरित बोलता है हाँ तूने सही बोला और ये तू 100% राइट बोल रहा है। मेरे इसमें संघर्षमय, कर्तृत्ववान और ऐसे बहुत सारी चीज़ें का रहती हैं। और बहुत सारे ऑथर हैं जैसे कि बाबा साहेब पुरंदरे, धनंजय गाडगील, भादक खेर, रंजीत देसाई, ये सब प्रसिद्ध लोगों ने मुझे लिखा है अपने हाथों से और मेरा निर्माण किया है। श्रुतु बोलता है वाव सर्वताई, दादांनी मला किती माहिती दिली। आता हा कोण दादा बरं। अब बहुत सारे लोग रहते हैं, श्रुतु सो रहा है और ये सभी बुक के रूप में, मतलब ये एक बुक है, ठीक है, और ये बुक है और एक इंसान के रूप में आके श्रुतु सो रहा है ना, श्रुतु लेटा हुआ है और उसको सपने में उसको ऐसा बता रहे हैं, इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कि है चरित। इसका नाम है आत्मचरित। अभी हमने चरित के बारे में समझा, अभी आत्मचरित कौन सा दादा है। तो चरित बोलता है कि एक व्यक्ति लाइफ में क्या क्या किया उसका पूरा वर्णन इसमें रहता है, जिसे हम आत्मचरित बोलते हैं। वो खुद के बारे में, खुद के लाइफ के बारे में थोड़ा प्रकाश डालता है और पूरा डीप में बताता है, उसे आत्मचरित्र बोलते हैं।
तो मेरे जीवन में बहुत सारे टप्प्या, वळणाचे, भल्या बुऱ्या अनुभव, ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें हम जब लिखते हैं उसमें चरित्र बोलते हैं। तो बहुत सारे ऑथर जैसे कि जयंत नार्लिकर, माधवी देसाई, सुनीता देसाई, स्वतंत्र वीर सावरकर, डॉक्टर प्रकाश आमटे, मल्लिका अमर शेख, दया पवार, विश्राम बेड़कर, लक्ष्मण गायकवाड़, ऐसे बहुत सारे लेखक लोगों ने चरित्र के बारे में लिखा है। श्रुतु बोलता है, अरे सबसे ये लास्ट में ये कौन है? तो ये जो खड़ा रहता है इसका नाम था प्रवास वर्णन। प्रवास वर्णन। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा मैं क्यों बोलूँ कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं ज़रूर बोलूँगा। तो घर बैठे बैठे तुम मुझे दूर की चीज़ें भी, गांव की दूर दूर की चीज़ें भी तुम मुझे देख सकते हो, मेरे पास पहुंच सकते हो। तो श्रुतु बोलता है, कैसे? मैं कैसे घर में बैठे बैठे दूर तक पहुंच सकता हूं और तुझे जान सकता हूं? तो प्रवास वर्णन कहता है, मेरा नाम प्रवास वर्णन है। मैं बहुत रोचक और मुद्देसूद और जैसा चाहूँ वैसी नॉलेज, वैसी इंफॉर्मेशन मैं आपको पहुंचा देता हूँ, इसीलिए मेरा नाम प्रवास वर्णन है। जैसे कि देखो, हम कहीं जाते हैं, जैसे कि मैं नासिक गई तो नासिक का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं दूँ तो उसे प्रवास वर्णन बोलूँगी। तो आप घर में बैठे हो फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, उसे प्रवास वर्णन। तो बहुत सारे ऑथर हैं जिन्होंने जैसे निसर्ग सौंदर्य, भावना, स्वतःचे अनुभव, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि इसमें हम इंक्लूड करते हैं। वही मेरा नाम है प्रवास वर्णन। तो श्रुतु बोलता है, मतलब कि बिना टिकट, बिना वीज़ा, बिना बस, बिना विमान के हम कहीं भी जा सकते हैं आपके थ्रू? तो प्रवास वर्णन बोलता है, हाँ आप लोग जा सकते हो। सही बोला आपने, यही सारी तो मेरी क्वालिटी है। बहुत सारे ऑथर ने मेरे बारे में लिखा है, जैसे कि गंगाधर गाडगिल, राभी जोशी पुल, देश पांडे, रमेश मंत्री, मीना प्रभु, ऐसे बहुत सारे लेखकों ने, बहुत प्रसिद्ध लेखकों ने खुद के जहाँ जहाँ वो घूमे वो सब के बारे में लिखा है। तो श्रुतु बोलता है, कितना अच्छा, कितनी छान आप सभी लोग आते हो और मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अब हमारी आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। अब यहाँ पे श्रुतु जो है पूरा अच्छे से दोस्ती कर लेता है उनसे, बिकॉज श्रुतु का मानना है कि इनसे मेरी दोस्ती करने से मेरा मनोरंजन भी होगा, साथ ही में मेरा ज्ञान भी बढ़ेगा और मेरी जो लिखावट है वो भी सुधर जाएगी। इसलिए श्रुतु इन सभी से दोस्ती कर लेता है। सब कोई जो सभी थे वो सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे श्रुतु के लिए, और उन्होंने कहा कि हम तुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो सब गाना गाने लगे। अब गाना क्या गाते हैं? तो सब अपने अपने गाना गाने लगे। साहित्याचे रंग विविध हे, मुलं भीती साऱ्या रसिकांजना, इंद्रधनु ते सप्तरंगी जसे, सुशोभित करते गगना, धन्य आमुची माय मराठी, धन्य साहित्य संपदा, वाचू आनंदे लिहू नेमाने, वाड्मय र सात नाऊ सदा। नाऊ सदा मतलब कि नहाना हमेशा। तो यहाँ पे इस पोयम का, इस लाइन का मीनिंग है कि इस साहित्य के बहुत सारे डिफरेंट रंग होते हैं। हर कोई इसमें जाता है, 7 रंग होते हैं। फिर गगन में भी इसकी वो है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि हम लोग ने जो जाना वो है साहित्य के बारे में। साहित्य के बारे में हमने यहाँ पे देखा कि क्या क्या साहित्य मीन्स क्या होता है। जो बुक्स होते हैं उसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे स्टोरी, उसकी भी टाइप्स होते हैं। फिर स्टोरी के अंदर स्टोरी, उसके भी टाइप्स होते हैं। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पोयम, कादम्बरी, ये सारी चीज़ें क्या होती है आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो बुक और कादम्बरी, ऑथर लोग कैसे लिखते हैं, किस तरीके से इनका निर्माण करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस स्टोरी के थ्रू जाना। अब भी आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।